भी वहाँ पे ऐसा है, वहाँ भी रास्ता नहीं है। कठेरी गांव में गए थे, यस्सियों की बस्ती में, वहाँ भी रास्ता नहीं है। एक नवा गांव कोरिहन टोला में, वहाँ भी रास्ता नहीं है। अब ये बताइए, क्या वाल्मीकि जी को बस निकलना है उस रास्ते से कि रामवती जी को बस निकलना है? अरे अगर रास्ता खुल जाएगी तो सारे लोगों को भी निकलना है। तो लड़ाई लड़ने कौन आया है? वाल्मीकि। इधर से आई है रामवती जी, उधर से आया है राजभान जी, नवा गांव से 2-4 लोग आए होंगे और कई ऐसे गांवों में। अब यह कहा था कि अरे कुछ नहीं हो भैया, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात कहीं पे अगर किसी को बेकार भी लगे तो जो कहना मुझे मुंह पे कह देना। मैं तो चाहता हूं जो चमार है ना, चमारों को 4 जूता रोज लगे। और आदिवासी समाज जो है, आदिवासियों समाजों में भी यही विटंबना है। मैं और उनको अलग शब्द नहीं कहूंगा, पर आदिवासी समाजों में भी यही विटंबना है। यही विटंबना काची बढ़ाई यही गरिया धोबी नाऊ कुल भी को हार जगना है। अब जब इनकर कहा सुनवाई नेता मंत्री नहीं करा तो फिर फोन लगाई गौरी शंकर कहाँ है, कहा गौरी शंकर कहाँ मौका रही, कहा गौरी शंकर के लड़का महरिया नहीं आई। हम लोग आप लोग भी मन में ठान लो, आज सब लोग जो हम चमारों को कहेंगे 4 जूता लगना चाहिए, इसमें आप लोग बेजा मानो या बेकार मानो, क्योंकि ये जो कौम है ये अंबेडकर जी को तो मानती है पर अंबेडकर साहब के विचारों को नहीं मानती है। आज नौकरी किए हुए, जो नौकरी किए हुए आज यहाँ पे थानेदार भी है, पटवारी भी है, वकील भी है, जज भी है, कलेक्टर भी है, तहसीलदार भी है, एसडीएम भी है, एससी समाज का, पर वो किस काम का? क्योंकि समाज का दर्द उसे नहीं आता है। वो दमंगों को लात और तलवे चाटने वाले वो है, वो अंबेडकरवादी नहीं। अगर आपको नौकरी मिली है तो मैं तो कहता हूं मुझे नौकरी मिली होती तो मैं अपनी नौकरी को दांव में लगा देता। अगर मैं थानेदार होता तो किसी एससी या एसटी के ऊपर जुर्म अत्याचार होता तो पहले उसे याद दिला देता, नानी और दादी को याद दिला देता मार मार। मुझे नौकरी की परवाह नहीं रहती कि मेरी नौकरी चली गई की है, पर यहाँ तो ये लगा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे बेबी बच्चे क्या खाएंगे और बढ़िया सोना चांदी से जेवरात से, और मेरा भाई चाहे गली गली भूख मारता। अभी मैं झावी सीधी की बात मैं बता रहा हूँ। एक प्रिंसिपल साहब को अपनी समाज को जाति सूचक उनको अशब्द बोला गया। अब उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। तो नौकरी जितने किए वाले तो मर गए क्या? सारे कर्मचारी क्यों नहीं गए हैं? यहाँ संगठन में सहयोग देने के लिए मांग लिया जाए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए मांग दिया जाए, अगर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाने के लिए मांग दिया जाए, और बिरसा मुंडा जितने भी महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए अगर चंदा मांग दिया जाए तो उनकी नानी दादी महतारी सब मर जाती है। क्योंकि अगर आप 80,000 पेमेंट पाते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहे थे कि आप अपनी वेतन से 10% समाज के लिए लगाने का काम करोगे। यहाँ लगाने का काम क्या करी है और पता चला कि उल्टा खींच लेगी। तो यह है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन साकेतों को, इन चमारों को कि जूता लगना चाहिए। और मैं ये वादा करता हूं, अगर जो राष्ट्रीय दलित महासभा में संगठन में किसी के व्यक्ति के ऊपर आई कार्ड है, संगठन का कार्ड है, और किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार करेगा, कोई भी दबंग हो, उसकी औकात बताने का काम कर दूंगा। एक गौरी शंकर का वादा है। चाहे मेरा प्राण रहे या न रहे,
पर हम ये कहना चाहते हैं, हमारा भी परिवार में 15 दिन काम करता हूं, मजदूरी करता हूं। ये मनोज जी मेरा घर देखे हैं। अगर किसी को ये लगता होगा इनकी महल आज 5 साल से 10 साल से काम कर रहा हो तो इनकी महल तैयार होगी, तो मेरा किसी को यकीन हो मेरा घर जाके देख सकता है। और मैं हर भाइयों को, अगर बाबा साहब अम्बेडकर और रमदास जी को सभी महापुरुषों को मानते हो तो आज संकल्प मनगमा से लेकर जाओ कि हर आदमी अपनी समाज को एकता बढ़ाने का काम करेगा और 10-10, 20-20 लोगों का, महिला हो या पुरुष हो, जब कभी मनगमा हो या रीवा हो या रायपुर हो, हम एक ताकत के साथ जाएंगे और अवकाश बता दे कि अब एक चमारों का कालवट चल चुका है। यहाँ भीम आर्मी नहीं है, आपको बता दूं। अगर कोई ये सोचता हो कि यहाँ भीम आर्मी बचाने आएगी, तो यहाँ भीम आर्मी नहीं आएगी। यहाँ मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलित महासभा का संगठन चलेगा। अगर आप चंद्रशेखर रावण पैदा करना चाहते हो तो आप चंद्रशेखर रावण पैदा करो मध्य प्रदेश में, किसी यूपी का नेता पैदा मत करो, अपने मध्य प्रदेश का नेता पैदा करो और ऊपर पार्लियामेंट में भेजो। एक करने का काम आप लोगों का है कि हमें नेता कैसा चाहिए, हमें विधायक कैसा चाहिए जो आपके हित के लिए लड़े, आपके दिन रात मेहनत करने के लिए। तो चंद्रशेखर यहाँ से मध्य प्रदेश से पैदा करो। किसी का दूसरे का गुणगान मत करो। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी मध्य प्रदेश के थे, तो जिन्होंने इतना बड़ा संविधान रच डाला, भारत में उनको कोई नहीं पछाड़ पाया। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें षड्यंत्र द्वारा उनके साथ छत कर दिया गया। पर इन मनोवादियों से हमें सावधान रहना है और आप लोग तय कर लीजिए कि हमें अब मत